नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। आज 10 अप्रैल की शाम है और बाजार ने एक धमाकेदार वापसी की है। निफ्टी आज के दिन 2450 इस लेवल के ऊपर पहुंचा और बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई 1091 पॉइंट्स की। और आज सबसे बड़ी बात जो भारत की स्टॉक मार्केट में आज का मतलब है 10 अप्रैल 2026 को हमारे यहाँ पे 249 स्टॉक उछले और जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो मात्र 491 हैं। तो ब्रेड हमारी स्टॉक मार्केट में क्या थी आज के दिन? बुलिश, एब्सोल्यूट बुलिश स्टॉक मार्केट थी और पूरी की पूरी ब्रॉड जो रैली थी वो पॉजिटिव थी। तो दोस्तों, आज हम इस इवनिंग रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे। ग्लोबल मैक्रो से लेके टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, एफआईआईस डीआईआईस का डाटा उसको ट्रैक करेंगे हम। फिबोनेची का लेवल्स ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो फिबोनेची है ये टेक्निकल लेवल्स हैं किसके? निफ्टी 50 के। इन लेवल्स को भी आज हम स्टडी करेंगे और साथ में हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये मॉडल हमने बनाया है। इस मॉडल को भी एट लेंथ इंस्टीट्यूशनल ग्रेड में कैसे इसको स्टडी किया जाता है वो भी हम आज की डेट में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जी, अब आते हैं मार्केट के स्नैपशॉट्स के ऊपर कि आज किस प्रकार से ये जो हमारी मार्केट है इसने बिहेव किया। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, ये हर एक चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। तो चलिए मैं आपको जल्दी से लेकर चलता हूं हमारे आज का जो हमने डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसके ऊपर। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट है जो आपको सामने दिख रही है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, ये हमारी रिपोर्ट है। इवनिंग मार्केट इनसाइट, हर रोज हम इस रिपोर्ट को बनाते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो ये जो पीडीएफ हमने बनाया है जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का इंस्टीट्यूशन बेस्ड ये पूरा पीडीएफ है, ये आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे और ये हम आपको मेल पे भी सेंड कर देंगे। तो देखिए, निफ्टी 50 ये राइज किया आज यहाँ पे 275 पॉइंट, सेंसेक्स 918 पॉइंट राइज किया, बैंक निफ्टी 1091 पॉइंट राइज किया, इंडिया विक्स फॉल किया कितना? -7.3%। ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। ब्रॉडर मार्केट जैसा मैंने पहले बताया पॉजिटिव थी, विक्स फॉल किया। बैंक निफ्टी ने ये रैली आज आगे की। आईटी सेक्टर में वार्निंग थी, इसको लेके एक शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो हमने टीसीएस वाला जो वीडियो अपलोड किया हुआ है। क्रूड बिलो $100 है लेकिन फिर भी ये हाई लेवल के ऊपर हमको दिख रहा है, फिर भी इसको स्टडी करेंगे। डॉलर सॉफ्टनिंग हुई है, इसको डिटेल में हम लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, और इसमें हम आपको पता है 5 जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी थियरीज को हम अप्लाई करेंगे, जिसमें वॉरेन बफे है, जिसमें हॉवर्ड मार्क्स है, जिसमें रे डालियो है, इन सब की। और हम अप्लाई करेंगे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 200 डे की ईएमए जहां भी मार्केट नहीं पहुंची है। तो 4 हमने पार्ट बना रखे हैं अपनी इस आज की क्लोजिंग रिपोर्ट के। उस हर एक टेबल को हम एट लेंथ स्टडी करेंगे यहाँ पे 1 by 1। तो चलिए जी, सबसे पहले ग्लोबल जो मैक्रो लेवल्स हैं उनको देखते हैं। ग्लोबल लेवल्स क्या बोल रहे हैं ये देखिए आप। गिफ्ट निफ्टी हमें मॉर्निंग में ही बता रहा था कि 0.87% ये राइज करेगा, तो इसने बढ़ना ही था। एफटीएससी जो है 0.35% ये राइज किया कल। डेक्स जर्मनी का ये राइज किया, सीएसई फ्रांस का राइज किया। तो भारत और अमेरिका में जो टैरिफ की टॉक्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा बेडरॉक, एक बहुत बड़ा रोड़ा बीच में आ चुका है,
उसका मैं अलग से व्लॉग बना रहा हूँ, उसका यूरोप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। SGX निफ्टी जो है, जो अलग से ट्रेड होता है, ये 0.82% ऊपर था। तो मॉर्निंग में हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया था इन सब डाटा को देख के कि मार्केट ऊपर को जाने वाली है। तो हम मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन होती है तो इनको हमेशा स्टडी करते हैं। ऑल ट्रैक्ड ग्लोबल इंडेसेस क्लोज पॉजिटिवली, तो सारा क्या था, ग्रीन के अंदर थी मार्केट। गिफ्ट निफ्टी प्रीमियम के ऊपर मिल रहा था, डाउ जोन्स ऊपर था, यूरोपियन मार्केट ऊपर थी। तो HSG इनसाइट क्या थी यहाँ पे, ग्लोबल ग्रीन स्वीप, गिफ्ट निफ्टी प्रीमियम, स्ट्रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड सिग्नल फॉर ये जो मार्केट ने आगे ओपन होना है 30 अप्रैल को। अब आइए आप क्रूड ऑयल के ऊपर आते हैं। क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट भी बनाया है, उस चार्ट के ऊपर भी क्रूड ऑयल को हम जरूर एनालाइज करेंगे। तो आप क्रूड ऑयल की इस चाल को देखिए। आज के दिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा दो प्रकार का क्रूड ऑयल होता है, एक WPI है और एक क्या है, ब्रेंट क्रूड है। थ्रेशहोल्ड के ऊपर है ये देखिए ध्यान से, $100 से ऊपर जब भी आता है, अब देखिए ये फ्लक्चुएट, अब पीछे क्या हो रहा है वो तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन पीछे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन से वाला है, जोन है वो ये वाला जोन है, ये वाला जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि आगे कहाँ पे जाएगा ऑयल। तो जो भी इस्लामाबाद की में टॉक्स हो रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, वो टॉक्स ऊपर नीचे आएंगी, उसमें खबरें लीक होंगी, सच्ची झूठी खबरें कुछ वहाँ पे अलग अलग मीडिया हाउसेज उड़ाएंगे और उसके बदौलत कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे आएगा। तो आपने घबराना नहीं है, क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग से आपको बचना है बिल्कुल। ये देखिए हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का व्यू क्या है, सब 100 मतलब 100 से नीचे जब भी होगा मैनेजेबल फॉर इंडिया, हमारे लिए मैनेजेबल है। ये ब्रेंट क्रूड पॉजिटिव इंपोर्ट बिल हमारे के लिए अच्छा है। MCX क्रूड 2% बढ़ा है, हमेशा याद रखिएगा MCX हमारी कमोडिटी एक्सचेंज है, वहाँ पे रुपीज़ में ट्रेड होता है, 9189 बैरल के ऊपर है। तो हमारे लिए क्या है, टारगेट 1 इज़ अप्रोचिंग। इसको मैं एनालाइज करूँगा अभी, क्योंकि मैं नीचे आपको बताता हूँ कि चार्ट के साथ मैंने एक डाटा बनाया, उसको कोलेट करेंगे हम। तो चलिए जी, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे करंट प्राइस ये है, ये T2 का टारगेट है, ये T1 का टारगेट है, कम्युलेशन कहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ। इसकी जो थियरी है, इस थियरी को मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। और हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे हम अभी आपको चार्ट निकालेंगे, यहीं पे हमारा चार्ट निकल के, यस दिस इज द चार्ट। अब इससे पहले मैंने इस चार्ट को यहाँ पे भी बनाया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे समझाते हैं हम। दिस इज द चार्ट। चलिए जी, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल का चार्ट है 10 अप्रैल का, आज के दिन का चार्ट है ये, इसमें कलर आज। चलिए देखिए, ये है ट्रेंड अकोमुलेशन। जब ये बढ़ा, ये था किस लेवल के ऊपर, 5,000 रुपीज़ के ऊपर। कब था ये, 1 मार्च को। तो 5,000 रुपीज़ से ये ऊपर को राइज किया। इंस्टीट्यूशनल बेस, इसका मतलब क्या है, जब वो 5,000 रुपये से नीचे था क्रूड ऑयल, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको खरीदा, फिर ट्रेंड ऊपर को गया, तो यहाँ पे लोग बाई करने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था, यहाँ से हमने ये चार्ट बनाना शुरू किया था। अगर आपको याद हो तो हमारे चार्ट यहाँ से शुरू होते हैं, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस बना दिया था 8500 का, जो अब भी इंटैक्ट है। हमारा टारगेट 1 था 9150 टू 9250 का, अचीव हुआ। ब्लो ऑफ टारगेट ये भी अचीव हुआ। ये देखिए अचीव होने के बाद ये नीचे को क्रैश हुआ है यहाँ पे, ये भी हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब जो सेफ जोन आएगा वो आएगा 8500 के ऊपर। तो ये मैंने इस चार्ट में डिटेल में चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं। अब आइए अब हम इसके बाद दोबारा आपको लेकर चलते हैं हमारी रिपोर्ट के ऊपर। तो ये हमने किसका एनालिसिस किया, अभी क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया। आप
इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। और जो नेचुरल गैस है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, नेचुरल गैस का क्या हुआ है यहाँ पे, मॉडरेट स्टेबल एनर्जी इनपुट है। अब इसका हमारे लिए बेनिफिट और लॉस दो चीजें देखते हैं जो क्रूड का है। इंडिया का करंट CAD को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, वो इंप्रूव्स होता है, इंपोर्ट बिल रिड्यूसेस 12 बिलियन पर ईयर। अगर $100 से नीचे लेस देन $100 कभी भी अगर ऑयल होगा तो भारत को ये बेनिफिट होता है। फ्यूल सब्सिडी बर्डन ईज फिजिकल डेफिसिट नैरो, क्योंकि हम सब्सिडी देते हैं बहुत प्रकार की। FMCG सेक्टर बेनिफिट होता है क्योंकि FMCG सेक्टर पे ही सबसे बड़ा लोअर इनपुट कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये आप समझते होंगे, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो आज भी बहुत सारे क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स पे चलती हैं, और लॉजिस्टिक जिसमें डीजल सबसे बड़ा पार्ट है तो वो कॉस्ट को बढ़ा देता है। एविएशन स्टॉक पॉजिटिव, ATF होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, और ATF जो क्या करता है वो डाउन होता है अगर $100 से नीचे हो। इन्फ्लेशन प्रेशर रिड्यूस करता है, RBI हैज रूम टू कट रेट, अगर ऐसा होगा तो RBI क्या करेगा, कट करेगा इंटरेस्ट रेट को। ये तो हो गया अगर $100 से नीचे है। अब आते हैं अगर ये $100 से ऊपर हो जाए, अगर ये $100 से ऊपर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, WTI नियरिंग 100, एनी जियोपॉलिटिकल शॉक कुड स्पाइक प्राइसेस, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑयल गैस सेक्टर PSU फेस मार्जिन प्रेशर, उनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर आएगा। ONGC ऑयल इंडिया लोअर क्रूड रेवेन्यू हेडविंड, रुपये की डेप्रिसिएशन होगी और क्रूड का जो इफेक्ट है वो नेगेट हो जाएगा। ट्रंप टैरिफ प्लस OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, अगर वो कट कर दे अपने किसमें, ऑयल प्रोडक्शन में, तो होगा क्या, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए रिस्क हैं और ये हमारे लिए बुलिश इम्पैक्ट है। तो दोनों जो हैं एट लेंथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब चलते हैं क्रूड ऑयल। आई होप ये जो क्रूड ऑयल है, याद रखिए इसमें आपको ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया है, इस टेबल प्लस जो भी मैंने चार्ट आपको बताया, इन दोनों को कंबाइन करिए आप, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है क्रूड ऑयल को लेके। अब आइए आप नेक्स्ट, जिसको लेके खासकर जो लेडीज हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है गोल्ड और सिल्वर का, प्रीशियस मेटल का। तो मुझे बहुत सारी मांग आती है इसकी, इनके मेरी सबसे ज़्यादा रोज़ की जो क्वेरी हिमालय स्टॉक गुरुकुल में होती है, वो लोग मेरे से क्या पूछते हैं, वो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप बताइए गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो जवाब आपके सामने अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ये फॉल किए, सिल्वर के प्राइसेस फॉल किए, और क्रूड MCX ये राइज किया, गोल्ड $US ये फॉल किया, क्रूड $US राइज किया, ब्रेंट $US राइज किया। अब ये जो MCX क्रूड के टारगेट हैं ये मैं आपको चार्ट पूरा एक्सप्लेन अभी करके हटाऊं। अब आइए आप, मैं गोल्ड के ऊपर आपको मेनली लेके चलता हूं। गोल्ड में जो चेंज है वो नेगेटिव आई है, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग नियर 80H क्या होता, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे गोल्ड जा रहा था, वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। गोल्ड MCX में ये भी फॉल किया, यहाँ पे करेक्शन फ्रॉम हाई, तो यहाँ पे करेक्शन हुई है। सिल्वर MCX इंडिया में लार्ज करेक्शन, वॉल्यूम सेलिंग 1% से ज़्यादा फॉल किया, तो यहाँ पे लार्ज लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया इसमें, तो उन्होंने सेल करना ही था। गोल्ड ट्रेडिंग व्यू 4775 ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली स्लाइट वेरिएंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म वो होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हल्का हल्का प्राइस का फर्क रहता है। गोल्ड ट्रेडिंग व्यू का ये आ गया। कॉपर ग्लोबल, कॉपर पॉजिटिव है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड रिकवरी। याद रखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कॉपर जो है फ्यूचर की करेंसी होने वाली है, और अगर कॉपर में आपको इन्वेस्ट करना है, हालांकि ऊपर के लेवल पे चला गया है, इसके चार्ट को मैं आपको ज़रूर इन डेप्थ में एक्सप्लेन जरूर करूँगा। अब आइए आप,
गोल्ड का एनालिसिस, व्हाई गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, यूएस चाइना टैरिफ वॉर चली हुई है, मिडिल ईस्ट की टेंशन है, सेंट्रल बैंक बाई कर रहे हैं, इंडिया का आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है, चाइना का भी पीपल बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी कहते हैं, जो जैसे हमारा आरबीआई है तो चाइना में है पीबीओसी, और ये सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं कम से कम पिछले 3 सालों से, तभी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। याद रखिए, आपके हमारे खरीदने से गोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये बड़े बड़े सेंट्रल बैंक खरीदते हैं तभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो राइज करते हैं। अब एमसीएक्स गोल्ड की, एमसीएक्स में डिप आया है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर अ मैसिव रैली, की सपोर्ट लेवल है 1,48,000 पे, मीडियम टर्म का टारगेट है 1,65,000। तो अगर आप चाहते हैं कि आज मैं पैसे लगाऊं और फिर इसको बेच दूं 2-3 महीने के बाद, तो आप लगा सकते हैं और 1,65,000 पे बेच सकते हैं। गोल्ड वर्सेस इक्विटीज, इक्विटीज होता है स्टॉक, मार्केट रैलीज वाइल गोल्ड डिप, सजेस्टिंग रिस्क एपेटाइट रिटर्न, क्लासिक रिस्क ट्रेड ऑफ। याद रखिएगा, लोग गोल्ड बेचते हैं, फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं। किस में इन्वेस्ट करते हैं? वो गोल्ड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए गोल्ड की सेलिंग हुई। सिल्वर में इंडस्ट्रियल मेटल एस्पेक्ट वेइंग ऑन इन, सिल्वर नीड ग्लोबल ग्रोथ एक्सेलरेशन, वॉच कॉपर फॉर इंडस्ट्रियल रिकवरी। याद रखिएगा, कॉपर को आप ध्यान से देखिए इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए। गोल्ड इज नॉट जस्ट अ कमोडिटी, इट इज एंटी फ्रेजाइल एसेट व्हेन रूपी वीकन और ग्लोबल uncertainty spikes. Gold in IR terms outperform, always allocate 5 to 10%. अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है हमेशा गोल्ड के अंदर, और 10% भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और कॉपर को एक कमोडिटी प्ले की तरह ज़रूर इसको देखिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ वीलॉग आएगा, उस वीलॉग में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं हम उस वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच। और जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।